बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी साइंस एट होम। आई होप यू ऑल आर ट्राइंग योर बेस्ट टू enhance योर नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री। आज हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, सैलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले 1913 में एच मोसले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट टेल अबाउट इट्स एटॉमिक नंबर। एच मोसले ने क्या किया, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग नंबर लेफ्ट टू द राइट इन रोज अरेंज किया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें नज़र आ रही हैं इनको हम रोज़ का नाम देते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आपको लेफ़्ट में 1 2 3 4 5 6 7 तक की डिजिट्स नज़र आ रही हैं। मीन पीरियोडिक टेबल में 7 रोज़ हैं और इन रोज़ को हम नाम देते हैं पीरियड का। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। यहाँ देखें, आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, देन कार्बन 6 और इसी तरह से सो ऑन। हर एलिमेंट का बाय डिजिट 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। जब उसने एलिमेंट्स को उनकी बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया तो देखा कि कोई से भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ना तो सिमिलर है और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बाय 1 जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया तो हमने देखा कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिनको पीरियड का नाम दिया जाता है। अगर आप फर्स्ट पीरियड को देखें तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट्स हैं, इसे शॉर्ट पीरियड का नाम दिया जाता है। सेकंड और थर्ड को अगर आप देखें इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, 2 ईयर और 6 यहाँ पे। इन दोनों पीरियड्स को नॉर्मल पीरियड्स का नाम दिया जाता है। 4 और 5 पीरियड इसमें 18 एलिमेंट्स हैं क्योंकि यहाँ पर 10 एलिमेंट्स की सीरीज़ जो है वो ऐड होती है जिनको हम हैवी मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं ये भी अभी हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो 4 और 5 पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। देन 6 और 7 पीरियड इसमें 18 एलिमेंट्स के अलावा 2 और सीरीज़ हैं जो कि यहाँ और यहाँ जो 1 और 2 स्टार के साथ यहाँ पे शो कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को पीरियोडिक टेबल की बेस पर रखा गया। यहाँ पे 1 स्टार इंडिकेट कर रहा है कि लेंथेनाइड सीरीज़ की पोजीशन यहाँ है और एक्टिनाइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। आपको एटॉमिक नंबर से भी आइडिया हो जाएगा। बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 56 है तो उसके बाद La लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। देन यहाँ पे Ra जिसका एटॉमिक नंबर 88 है तो उसके बाद एक्टिनम जो है उसका एटॉमिक नंबर 89 है। मीन लेंथेनाइड सीरीज़ जो है वो बेरियम के बाद आएगी और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो यहाँ पर 7th पीरियड में स्टार्ट होगी। तो इन दोनों जो सीरीज़ हैं उनको बेस पे इसलिए रखा गया कि यहाँ पर अगर हम इन एलिमेंट्स को ऐड करते तो बाकी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इनको क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एक डिफरेंट सब शेल को फिल कर रहे होते हैं, वो अभी हम फर्दर स्टडी करेंगे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, तो वहाँ आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्यों इनको बेस पे रखा गया। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर 6 और 7 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं और 32 जो एलिमेंट्स हैं डेफिनेटली हम इन दोनों सीरीज़ को ऐड करके फिर हम इन एलिमेंट्स को जो है वो टोटल करते हैं कि 6 और 7 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। 7 पीरियड को अभी तक इनकम्प्लीट कहा जाता है कि अभी फर्दर इनमें और एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं और फर्दर एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो सकते हैं। किसी भी पीरियड के एलिमेंट्स डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं? अगर आप देखो तो इनके एटॉमिक नंबर डिफ़र कर रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होंगे।
आप अंडरस्टैंड करें, अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट ग्रुप की, ये जो हमारे पास 1 2 से 3 4 5 और 18 तक के हमें वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 18, और इनको हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। अब ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है। अगर फर्स्ट ग्रुप है तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा और सोडियम के आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी सिमिलर ग्रुप में एलिमेंट्स के आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। मीन ग्रुप में तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर अगर हम 13th ग्रुप की बात करें तो इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 14 ग्रुप की बात करें तो इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। और ये नोबल गैसेज हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मीन इनके आउटर शेल में 18 जो नंबर शो कर रहा है, और इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स के आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। जितना ग्रुप का नंबर होता है उतने ही उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप है तो उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड ग्रुप है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 ग्रुप है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड सो ऑन। अगर 18 ग्रुप है तो इसके आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम देखें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन ग्रुप नंबर से हमें उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का काफ़ी हद तक आइडिया हो सकता है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली क्योंकि ग्रुप में तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट एलिमेंट्स में तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें, अगर हम सेकेंड पीरियड को ही स्टडी करें, लिथियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2, देन बोरॉन के 3 4, तो किसी भी पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस करती है। क्योंकि विद इन पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल की सेम नहीं होती है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर नहीं होती हैं। एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, देखें, अगर फर्स्ट पीरियड है तो इसके एलिमेंट के पास एक ही शेल होता है जो कि ये कंप्लीट करेंगे। अगर सेकंड पीरियड है तो इनके इलेक्ट्रॉन 2 शेल्स को कंप्लीट करते हैं। मीन 2 शेल में फिलिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट हो, मतलब ऑक्टेट उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। नियॉन तो ज़रूर करेगा, लेकिन बाकी एलिमेंट्स में जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल तक जाएंगे। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो थर्ड शेल तक जाएंगे। तो किसी हद तक हमें इन डिफरेंट चीज़ों का आइडिया हो जाता है इनके एटॉमिक जो है प्लेसमेंट से पीरियोडिक टेबल में इनके नंबर ऑफ पीरियड या ग्रुप की बेसिस पर। ठीक है, अच्छा, और क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं इनको हम मेटल्स बोलते हैं। ये क्या होती हैं? ये लाइट मेटल्स होती हैं। फिर 3 to 12 के एलिमेंट्स जो हैं ये हैवी मेटल होती हैं। आपको बहुत हद तक आइडिया होगा, आपने आयरन Fe का नाम सुना होगा, कॉपर का नाम सुना होगा, जिंक का नाम सुना होगा। तो ये सारे क्या हैं? ये हैवी मेटल्स होते हैं। फिर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 14 to 18, ये नॉन मेटल्स हैं। जब बॉन्ड इनके दरमियान में और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, ये अपना स्टेबलाइज होने के लिए जो डिफरेंट बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन जब ये वाले एलिमेंट्स म्यूचुअली ही, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कंपेरेबल होती है, तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये लाइट मेटल्स हैं, इनको हम हैवी मेटल्स बोलते हैं, और ये क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। फिर जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है इसके एलिमेंट्स अपने लास्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है, ये एस सब शेल में इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है, तो हम इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इन नॉन मेटल्स को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर होते हैं। और उसके बाद ये वाले जो हैवी मेटल्स हैं इनको हम नाम देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और जो बेस पर हमने 2 लैंथियन और एक्टिनाइड सीरीज़ पढ़ी थी उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं।
आई होप आज के लेक्चर में आपको पीरियोडिक टेबल को काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करने में मदद मिली होगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को सामने रखते हुए ही हमने देखा कि ये डिफरेंट जो रोज़ और कॉलम्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, यह हम इसको किस तरह से स्टडी करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।